नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही अद्भुत भौगोलिक और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। केदारनाथ और अन्य पवित्र स्थानों के इन शानदार हवा से लिए गए ड्रोन दृश्यों को देखकर ही एहसास हो जाता है कि ये विशाल पर्वत, ये प्राचीन संरचनाएं और बहती नदियां सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये सदियों पुरानी आस्था और हमारे इतिहास के जीते जागते प्रमाण हैं। तो आज हम भगवान शिव के उन पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रहस्यों और उनके पीछे की उन दिलचस्प कहानियों को खंगालेंगे, जिन्होंने हजारों सालों से इंसानी सभ्यता को प्रेरित किया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रकाश का अनंत स्तंभ, फिर हम देखेंगे इन मंदिरों का लचीलापन, उसके बाद किंवदंतियां, राक्षस और भक्ति की बात होगी, फिर पत्थरों पर उकेरे गए महाकाव्य, प्रकृति का दिव्य भूगोल और अंत में मोक्ष का मार्ग। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, प्रकाश का अनंत स्तंभ, ब्रह्मांडीय शुरुआत। देखिए, सब कुछ ना एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय घटना से शुरू होता है। शिव पुराण में एक बेहद ही रोचक कथा है। होता क्या है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि भाई इस पूरी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव तीनों लोकों को चीरते हुए एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। यही जो प्रकाश स्तंभ है ना, यही ज्योतिर्लिंग है। ये उस सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतीक है जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस प्रकाश स्तंभ का छोर खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। और जहां जहां शिव इस अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, वे ही स्थान आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाए। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से ऐसा माना जाता था कि शिव पूरे 64 स्थानों पर प्रकट हुए थे, लेकिन उन 64 में से केवल 12 स्थानों को ही सबसे अधिक शुभ और पवित्र माना गया। यही 12 महाज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मंदिरों का लचीलापन, शाश्वत का पुनर्निर्माण। सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही नहीं, मानव इतिहास में भी इन तीर्थों की बहुत गहरी छाप रही है। असल में ये मंदिर महज पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये अडिग लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1234-35 के आसपास सुल्तान इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर को नष्ट कर दिया था। काशी विश्वनाथ को भी कई बार भयानक विध्वंस का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये स्थल कभी भी हमेशा के लिए नहीं मिटे। 1780 में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का वर्तमान स्वरूप बनवाया, और फिर 19वीं सदी में सिंधिया राजघराने ने महाकालेश्वर का जीर्णोद्धार किया। मतलब विनाश और पुनर्निर्माण का एक लगातार चलने वाला चक्र यहां दिखता है। और इस लचीलेपन का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण गुजरात के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर है, जिसे पहला आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे शाश्वत तीर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे आक्रमणकारियों द्वारा 6 बार पूरी तरह नष्ट किया गया था, लेकिन हर बार ये और भी ज्यादा मजबूती से फिर से उठ खड़ा हुआ। आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर हमारे सामने है, वो चालुक्य वास्तुकला शैली में बना है। इसका शिखर करीब 150 मीटर ऊंचा है और इस पर 10 टन वजन का एक शानदार स्वर्ण कलश भी स्थापित है। बिल्कुल अद्भुत। और ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे पूर्वजों का भौगोलिक ज्ञान कितना उन्नत था। सोमनाथ मंदिर के पास समुद्र के किनारे एक बाण स्तंभ यानी तीर स्तंभ मौजूद है। इस स्तंभ पर संस्कृत में एक शिलालेख है। वो शिलालेख साफ साफ बताता है कि इस बिंदु से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक समुद्र में एक सीधी रेखा में कोई भूमि या भूभाग है ही नहीं। प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक उपकरण या सैटेलाइट के इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी होना सच में कमाल की बात है। अब आते हैं भाग 3 पर, किंवदंतियां, राक्षस और भक्ति, विश्वास की शक्ति। ये पवित्र स्थान केवल भूगोल और इतिहास तक ही सीमित नहीं है, ये असीम भक्ति और महाकाव्यों जैसे संघर्षों के भी केंद्र रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी ही ले लेते हैं। बड़ी ही रोमांचक कथा है। यहाँ कुंभकर्ण का पुत्र एक खूंखार राक्षस भीम रहता था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु के अवतार राम ने उसके पिता का वध किया था, तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शक्तियां हासिल कर लीं और देवताओं का जीना मुहाल कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने कामरूपेश्वर नाम के एक परम शिव भक्त को ही कैद कर लिया, और जब उस राक्षस भीम ने कामरूपेश्वर की पूजा में बाधा डालते हुए शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार करने की कोशिश की, तो साक्षात शिव वहां प्रकट हो गए। एक भयंकर युद्ध हुआ और शिव ने उसे वहीं भस्म कर दिया।
कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमर्थी नदी का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी है, जो पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति की मिसाल है। यहाँ श्रीकर नाम के महज 5 साल के एक बच्चे ने एक साधारण से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी ऐसी गहरी पूजा की कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस बच्चे की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। आज महाकालेश्वर दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की प्रसिद्ध भस्म आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, पत्थरों पर उकेरे गए महाकाव्य, इतिहास के साथ चौराहे। तो अब तक हमने जो कथाएं सुनी वे शिव पुराण से थीं, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग रामायण जैसे महान महाकाव्यों के साथ भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना था। इसके लिए उन्होंने शिव की पूजा करने का फैसला किया और हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेज दिया। लेकिन जब हनुमान जी को लौटने में थोड़ी देरी हो गई तो माता सीता ने समुद्र की रेत से ही एक छोटा सा शिवलिंग बना लिया। इसे रामलिंगम कहा गया। फिर जब हनुमान जी विश्वलिंगम लेकर आए तो राम जी ने निर्देश दिया कि हमेशा पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगम की ही पूजा होगी। और सबसे खास बात, ये परंपरा आज भी रामेश्वरम में बिल्कुल वैसी ही निभाई जाती है। इसी रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर 22 पवित्र तीर्थ यानी जलकुंड मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ये संख्या ठीक 22 ही क्यों है? दरअसल ये संख्या भगवान राम के तरकश में मौजूद 22 तीरों का प्रतीक मानी जाती है। इन तीर्थों में स्नान करना पापों की शुद्धि और एक बड़ी आध्यात्मिक तपस्या के समान माना गया है। रामायण का एक और बहुत ही दिलचस्प जुड़ाव महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से भी है। किंवदंती है कि रावण भगवान शिव से एक भारी शिवलिंग प्राप्त करके उसे अपने साथ लंका ले जा रहा था। रास्ते में उसे कहीं रुकना पड़ा तो उसने एक युवा चरवाहे लड़के को वो शिवलिंग कुछ देर पकड़ने के लिए दे दिया। अब वो शिवलिंग इतना भारी था कि उस लड़के ने उसे धरती पर रख दिया और बस वो वहीं स्थापित हो गया। ये स्थान इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यहाँ के हरिहर तीर्थ में शिव और विष्णु दोनों संप्रदायों का एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ संगम देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, प्रकृति का दिव्य भूगोल, भूमि के चमत्कार। इन तीर्थों का जो आध्यात्मिक महत्व है ना, वो उनके भौतिक भूगोल में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इन स्थानों की दिव्यता को बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर को ही देख लेते हैं। ये वास्तव में एक ऐसा द्वीप है जिसका प्राकृतिक आकार एकदम पवित्र ध्वनि ओम जैसा है। यहाँ परिक्रमा करना साक्षात ओंकार की परिक्रमा करने जैसा माना जाता है। वहीं मल्लिकार्जुन में कृष्णा नदी पर पाताल गंगा नाम का एक भूमिगत झरना है और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में, जो कि ठीक ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, वहीं से दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी का उद्गम होता है ना अद्भुत? इन्हीं में से आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किंवदंती है कि एक कपिला गाय हर दिन एक निश्चित स्थान पर अपना दूध गिराती थी। जब उस जगह की खुदाई की गई तो राजकुमारी चंद्रावती को ये स्वयंभू शिवलिंग मिला। अब ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा दुर्लभ स्थान है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन और 18 महाशक्ति पीठों में से एक देवी भ्रमरांबा दोनों एक ही परिसर में मौजूद हैं। और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी भक्त खुद गर्भगृह में जा सकता है और स्वयं शिवलिंग को स्पर्श करके अभिषेक कर सकता है। और अंत में भाग 6, मोक्ष का मार्ग, आध्यात्मिक निष्कर्ष। इन ज्योतिर्लिंगों के भूगोल, इतिहास और वास्तुकला को इतनी गहराई से देखने के बाद आइए अब इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक निष्कर्ष पर विचार करते हैं। आखिर इन सबके केंद्र में क्या है? दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी और वहीं स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक भार शायद सबसे अधिक है। विश्वनाथ का अर्थ ही है ब्रह्मांड का शासक। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में फैले अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो केवल एक बार सच्चे मन से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ये पवित्र स्थान माया के बंधनों से मुक्ति और मोक्ष का अंतिम प्रतीक है। भारत के कई घरों में एक परंपरा है, बचपन से ही एक खास श्लोक सिखाया जाता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च। इस एक श्लोक में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और उनके स्थानों का नाम आता है।
ये मान्यता है कि प्रतिदिन सुबह और शाम इस श्लोक का जाप करने से न केवल गहरी मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह पिछले 7 जन्मों में किए गए सभी पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह उस अनंत काल से जुड़ने का एक बेहद शक्तिशाली माध्यम है। तो यहाँ आकर इस एक्सप्लेनर की यात्रा पूरी होती है। कैसे ये मंदिर टूटे, कैसे फिर से बने, कैसे प्रकृति और भूगोल ने इनके आकार को गढ़ा और कैसे सदियों से मानव सभ्यता ने इनमें अपनी अटूट आस्था को सहेजा है। निरंतर जन्म, मृत्यु और समय के चक्रों से घिरे इस ब्रह्मांड में ज्योतिर्लिंग उस शाश्वत अनंत प्रकाश के प्रतीक हैं जो कभी नहीं बुझता। भविष्य में जब भी ऐसे किसी प्राचीन स्थल का विचार मन में आए तो एक बात पर गौर जरूर करना चाहिए। आखिर प्रकाश का ये अनंत स्तंभ मानव जीवन के उद्देश्य और समय के पार दिखने के बारे में हमें क्या सिखाता है? इसी गहरे विचार के साथ ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।